फर्स्ट थ्योरम है हमारी वो क्या है, काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट। इसको करते हैं कि थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट। ये हमारे पास कोई भी फोर्स है उसके रिजॉल्व पार्ट की थ्योरम हमें दी हुई है, जहां फिर आपके पास हम कह सकते हैं कि जैसा कि आपके पास टू फोर्स है उसका रिजल्टेंट दिया होता है, और जहां फिर हम कह सकते हैं किसी रिजल्टेंट की टू उसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट, उसके ऊपर ये थ्योरम हमारे पास बेस्ड है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस एंड एनी डायरेक्शन, कहना कि फोर्सेस एनी डायरेक्शन इन देयर प्लेन। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देना चाहता हूं। हमारे पास जो थ्योरम है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, सबसे पहले आपके पास टू कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए, और उन टू कॉन्करेंट फोर्सेस को, कॉन्करेंट फोर्सेस दैट इज टू फोर्सेस व्हिच एक्ट एट अ सेम पॉइंट आर सेड टू बी अ कॉन्करेंट फोर्सेस। दो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर ऊपर एक्ट करती है दैट इज नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। और उन फोर्सेस के यदि हम उनको रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग in the given direction and another in the perpendicular to that direction, तो उनके जो रिजॉल्व पार्ट होते हैं, आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं, उनके अलजेब्रिक सम की ये बात कर रहे हैं, एंड उनके जो अलजेब्रिक सम है इन दैट प्लेन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन। तो हमने जहां पर शुरू क्या करना है कि पहले आपके पास टू कंकरेंट फोर्सेस है, आप उनके को रिजॉल्व कर लो इनटू टू कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट उनको आप पकड़ो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और यदि हम उन दोनों फोर्सेस के दो जो कंपोनेंट आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको ऐड कर देते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल होता है, उन टू कंकरेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यदि आप उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इन द गिवन डायरेक्शन उसके इक्वल होता है। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना, तो ये काफी इजी है। चलिए करते हैं स्टार्ट इसका। तो सबसे पहले हमने टू कंकरेंट फोर्सेस लेनी है, तो डायग्राम के लिए मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट द फोर्सेस P एंड Q, हमने स्टार्ट करते हैं इसको कि लेट द फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग अ पॉइंट O। तो हमने टू फोर्सेस ले ली है, एक P फोर्स जो कि हमारे पास O A के रिप्रेजेंट करती है, एक जो फोर्स है Q हमारे पास O B को रिप्रेजेंट करती है। हमने इनको ड्रॉ कर लिया। अभी हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। तो पैरेललोग्राम क्या है कि एक तो इसके पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, जो इसके साइड के पैरेलल में एक एक से लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरी इसके पैरेलल आप ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे। तो ये हमारे पास लग नहीं रही, लेकिन आपने इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम करना है। तो ये ऑब्वियसली आपकी जो ऑपोजिट साइड वो इक्वल होनी चाहिए एंड पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर दिया। तो इसको आप नाम दे सकते हैं मार्कर दूसरी। अभी आप यदि जे फोर्स P और जे Q होते हैं, इसका जो रिजल्टेंट है वो ऑलवेज आपका ऐसे एक्ट करेगा। तो जो लाइन थोड़ी सी सेटेड होनी चाहिए, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, जहां पर हमारे पास द डायगोनल OC रिप्रेजेंट दिया रिजल्टेंट है, वो हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक लाइन। तो हमने जहां पर इन्होंने कहा था कि आप टू कंकरेंट फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो इन देयर प्लेन इन एनी डायरेक्शन। तो मान लेता हूं कि मेरा जो OX है वो हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में हमने इनको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने OX को आपने सेटेड जहां पर हॉरिजॉन्टल लेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक आपने जहां पर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक ऐसे, और उसको हम मार्क कर लेते हैं, हमारे पास A मार्क कर लेते हैं। एक हमने जहां से A से मार्क करना है, तो उसको हम मार्क कर लेते हैं D, और साथ में आपने एक मार्क करना है C से ऐसे, और उसको हम नाम देते हैं F, और एक हमने परपेंडिकुलर ऐसे जहां पर ड्रॉ करना है मार्क कर दिया L। तो अब आप देखें कि हमारे जो हमने जहां पर लिखा हुआ है वो सभी ड्रॉ कर दिया, कि हमारे पास 2 पॉइंट और ड्रॉ कर दिया OX पर हमारे पास जो पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में चाहिए उसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर AD परपेंडिकुलर ले लिया है, एंड साथ में हमारा BA भी परपेंडिकुलर एंड CF भी परपेंडिकुलर टू है, जो बोथ ऑल आर परपेंडिकुलर टू OX, एंड एक AN हमने जहां पर परपेंडिकुलर किया है CF। तो ये डायग्राम यदि आप समझ में, देखो हर एक चीज को समझा जा सकता है, लेकिन आप कहेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका जो आपने प्रूव करना है, यदि उसकी आप डायग्राम प्लॉट कर पाए तभी वो प्रूव होगा। तो कुछ ना कुछ तो क्रैम करना होगा आपको, यदि आप ये काम कर लेंगे उसके बाद इजी है, वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी है, और अब आप यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। आपके पास एक ऐसी ट्रायंगल जो हमारे पास OEB ट्रायंगल है, और साथ में आपके पास CAL ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल है, तो जहां पर आप ध्यान दें कि हमारा जो OE है वो पैरेलल है किसके इक्वल है, वो AL के पैरेलल है, और जो B से लेकर E तक है वो पैरेलल हमारे पास जहां पर CL के इक्वल है, और ये जो वाली साइड है तीसरी साइड है ये इसके पैरेलल है। तो हमारे पास एक चीज तो पक्की है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, बिकॉज हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ की है। देखने में नहीं लगता, लेकिन एग्जैक्ट होता है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, पैरेललोग्राम के केस में।
तो हमारे पास यदि आप ट्रायंगल लेंगे BEAO एंड दिस ट्रायंगल, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंसी आपके पास कोई भी हो सकती है, लेकिन जहां पर मैं आपको बता दूं तो इसमें भी एंगल 90 बनता है, इसमें भी एंगल 90 बनता है। उसके साथ जो जे आपके पास दोनों लाइन पैरेलल है और ये पैरेलल, तो जहां पर एंगल भी ऑलमोस्ट आपका सेम बनेगा, ठीक है। और एक जो आपका जो एंगल है जहां पर जैस ये एंगल इसमें का और इसका भी सेम बनेगा, बिकॉज जे लाइन इसके पैरेलल और जे लाइन इसके पैरेलल, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। यदि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनकी साइड्स भी मे बी इक्वल हो सकती है, बाय हम CPCT लगा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ। तो हमारे पास क्या होगा कि O से लेकर जो E तक की है वो इज इक्वल टू AL होगा, और AL हमारा DF है। तो ये एक रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हमें आपने जान रखना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं रिजॉल्व पार्ट ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस, कि हम P को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग OX, देखते हैं उसका कंपोनेंट क्या आता है। Q को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग OX और देखते हैं इसका कंपोनेंट क्या आता है। और आपको ये जो रिजॉल्व करने वाले जी आपको प्रीवियस चैप्टर में मिल जाएगा कि आप किसी यदि P को आप ब्रेक करते हो, रिजॉल्व करते हैं अलोंग OX, तो उसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, इस फोर्स P का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ द एंगल मेड दिस फोर्स विद द गिवन डायरेक्शन, तो उसके इक्वल होता है। तो हम अभी लिखने वाले हैं, तो आप इसको स्टार्ट में थोड़ा सा ध्यान दें। नाउ हम रिजॉल्व पार्ट की बात करेंगे। रिजॉल्व जो पार्ट है हमारा ऑफ फोर्स P, जो उसको हमने करना है अलोंग OX which is equal to nothing but P into cos of the angle। एंगल कौन सा, जो मैं आपने बताया हुआ है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड P आ चुका है एंड एंगल दिस फोर्स मेड विद दिस, तो मेन आपका जो एंगल AOX जहां पर हम इसको इंक्लूड करेंगे। ओके, तो हम जब एंगल AOX की बात करते हैं और इसको हम एंगल AOX को ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOD, और यदि आप इस छोटी वाली ट्रायंगल को मीन दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल AOD, बिकॉज ये तो एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे कि एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां पर। अब हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी। एक चीज ध्यान दी, यदि आप कंसीडर कर लें ये वाली ट्रायंगल OAD, तो जहां पर आपके पास 90 का एंगल बन रहा है, आपके पास ये जो एंगल है ये कौन सा है, AOD है। आपने फाइंड करना कॉस की वैल्यू, और ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर साइड, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। और आपको मालूम है कि cos थीटा क्या होता है, cos ऑफ एंगल इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या आएगा, O से लेकर D तक, और आपका हाइपोटेनियस क्या आएगा, O से लेकर A तक मीन, और आपके पास जो P है वो भी O से लेकर A तक है। तो हम जहां पर लिख सकते हैं सारे को, जो हमारी P है, दिस इज P इज अगेन हमारी OA है, मल्टीप्लाई जो cos ऑफ एंगल की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस दैट इज OD ओवर हमारे पास क्या आएगी, हाइपोटेनियस OA आ जाएगी, दैट इज कैंसिल होगी। हमारे पास आंसर कितना आ गया, OD आ चुका है इसका आंसर। ये आंसर किसका है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ P अलोंग OD हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम फाइंड करने वाले हैं Q का, तो सारी की सारी लाइन रिपीट करनी है। रिजॉल्व पार्ट ऑफ Q अलोंग OX इज इक्वल टू नथिंग बट Q इनटू कॉस ऑफ एंगल। अब हम एंगल क्या करेंगे, BOE तक कंसीडर करेंगे, बिकॉज हम जहां पर ट्रायंगल यूज करने वाले हैं। वैसे तो हमने एंगल देखना है दिस साइड का x एक्सिस के साथ, तो आप x लिख लो चाहे E लिख लो, तो आपका एक ही काम है, ठीक है। सो एंगल हमारे पास बन जाएगा BOE बन जाएगा। आपकी जो Q वैल्यू है वो किसके इक्वल है, दैट इज यदि हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो इसका हाइपोटेनियस ही है हमारे पास एक तरह से। सो Q इज नथिंग, यदि आप मैग्नीट्यूड की बात करें, Q का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो एक तरह से OB हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और cos ऑफ द एंगल मीन दिस एंगल अगेन आपने फाइंड करना है, बेस हमारा OE है और जहां पर हाइपोटेनियस OB है, दैट इज OE ओवर आपका हाइपोटेनियस OB, और कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, OE आ जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें रिजल्टेंट की, जो हमारा रिजल्टेंट है उसका रिजॉल्व पार्ट अलोंग OX भी हमने सेम लाइन पर फाइंड करना है, दैट इज रिजॉल्व पार्ट ऑफ आपका R अलोंग OX। वो क्या होगा आपका R इंटू कॉस ऑफ द एंगल, और उसका एंगल कौन सा आएगा, COF आएगा हमारे पास, एंगल COF। अभी एंगल COF अगेन आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस दैट इज OF ओवर OC, और जहां पर हमारे पास R भी तो OC है, सो OC इंटू हमारे पास आ चुका है, दैट इज जहां से OF तक चलेंगे और OF OC, तो ये कटिंग करने के बाद आपके पास OF बच जाएगा। अभी हमने फाइंड क्या किया बेटा, हमने रिजॉल्व पार्ट फाइंड कर लिए। हर एक फोर्स के P के भी अलोंग OX कितना आता है, दैट इज P का अलोंग आता है, दैट इज OD के इक्वल। Q फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अलोंग OX वो कितना आता है, जहां पर OE के इक्वल आता है। साथ में R का जो रिजल्टेंट पार्ट है अलोंग हमारे पास F कितना आता है, दैट इज x एक्सिस OF आता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमने अलग अलग से फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अभी यदि हम अलजेब्रिक सम में ले लेता हूं इन दोनों का, तो देखते हैं उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा।
अलजेब्रिक सम जो है हमारे पास है, दी अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ P एंड Q along OX आप लिख लीजिएगा। P का कितना है हमारे पास, O से D तक है, और इसका कितना है, O से लेकर E तक है। हमारे पास OD को आप ऐसे लिख दीजिएगा, और जो आपके पास एक चीज ध्यान दे, जो आपके पास OE है दैट इज इक्वल टू, हमने जहां पर प्रूव किया था OE इज इक्वल टू AL एंड इज इक्वल टू D ऑफ F के इक्वल है आपके पास, बिकॉज टू हमारे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CP उनकी साइड भी इक्वल होगी। तो हमारे पास जो OE की वैल्यू हम रिप्लेस करने वाले हैं D ऑफ F। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, O से लेकर D तक, D से लेकर F तक, टोटल आपके पास OF हो चुका है, एंड हेंस वी प्रूव दैट। सो दिस इज, आप इसके साथ लिख दीजिएगा OF व्हिच इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट along OX। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ टू फोर्सेस जो कि कंकरेंट थी P एंड Q along OX is equal to OF which is equal to resolve part of their resultant in the same direction, that is OX। तो एक बार आप इसको पॉज कर सकते हैं, जहां पर पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, साइड पर हो तो पॉज कर लीजिए। ओके, तो आज के जो फर्स्ट आर्टिकल था आपके लिए जो काफी इजी था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके साथ चलते चलते एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये आर्टिकल अब ट्रू होगा, और ये जो आर्टिकल आपका नंबर ऑफ फोर्सेज, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो क्या है, हमारे पास आर्टिकल का नेम है दैट इज जनरलाइजेशन, जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट। अभी तो हमने टू फोर्सेस की बात की, ऐसे हमारे पास सैकड़ों फोर्सेस आ जाए, मान लीजिए आपके पास 5 फोर्सेस हैं, तो उसमें भी हमने सेम लॉजिक लगाना है कि पांचों फोर्सेस को आप रिजॉल्व करो इन एनी डायरेक्शन, तो उन सभी का जो एडअप आप करोगे वो इज इक्वल टू कितना होगा, उन सभी 5 फोर्सेस के रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट इन दैट डायरेक्शन के इक्वल होगा। तो जहां पर सिंपल क्या हो जाता है कि आपको 5 फोर्सेस दी हुई है और वो क्या चाहते हैं कि आप रिजल्टेंट फाइंड कर दो, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, हमें तो आइडिया नहीं कि 5 फोर्सेस कैसे लग रही हैं, तब आपका मुश्किल हो जाएगा। अभी आप करना क्या होता है, वहां पर हमने 5 रिजल्टेंट को रिजॉल्व कर लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कर लो, उनके रिजॉल्व पार्ट अलोंग दैट डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर दैट डायरेक्शन आप फाइंड कर लीजिएगा। जैसे आप फाइंड करेंगे उनकी हेल्प के साथ हम रिजल्टेंट को क्रिएट करेंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बताएंगे। हमारी आने वाली नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम अभी करने वाले हैं सेकंड, वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनालिटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो अभी उसको करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी, बिकॉज 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आप देखना जरूर, वहां पर आपको इसकी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा स्टैटिक का नाम देकर, तो वहां पर आप देखिएगा, आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा जो इसका एनालिटिक मेथड हम करेंगे, जिसकी हेल्प के साथ आप आने वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो कीप शेयरिंग, एंड लास्ट में वही बात है, एक प्यारा सा डायलॉग है मेरा कि आप लोगों के लिए आपके प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल मत खोने देना, उसको ऐसे बरकरार रखिएगा, ऐसे शेयर करते जाइएगा। खुशियों को बांटेंगे तो खुशियां वापस आएंगी, पैसे को बांटते हैं तो पैसा वापस आता है। मेरे पास पैसा है नहीं तो आ भी नहीं रहा, लेकिन नॉलेज है तो नॉलेज को मैं आपसे बांट रहा हूँ, शायद मेरे पास भी कभी वापस आएगी। I am not good in mathematics, but I am trying to learn mathematics with the help of you all students, and thank you for subscribing and for being a part of my channel, and ऐसे अपना प्यार जो आप कमेंट बॉक्स में दिखाते हो, दिखाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, और स्टैटिक्स से हम जितना हो सके, मैं प्रॉमिस नहीं करता कि हम मैक्सिमम करेंगे, लेकिन जितना करेंगे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। सो धन्यवाद, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप।